नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाजरीन, सिंध असम्बली आज मैदान जंग बन गया। दुआ भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का वो अशर किया। एक दफा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। बगैर तो है जिसने मेरा दुपट्टा उतारा, जिन चोरों ने मेरा मोबाइल छीना, जिन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े, आप तारीख रकम कर दे, कम से कम को नाहले डिसीट कर दे और यहाँ पर बताएं कि आपने इंसाफ किया है एक औरत के साथ जिसका दुपट्टा उतरा। आप यहाँ पे बैठे हुए क्या औरतों की इज्जत करेंगे, जिनको ये नहीं पता शायद उन लोगों ने दुपट्टे उतारे जिनकी माएँ नहीं थी, जिनकी बेटियां नहीं थी घरों में। क्या ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये पार्टी बनाई थी इसलिए दुपट्टे उतारे, हाथ पकड़े उसने अपनी माँ बहनों और उनसे बख्तावर भुट्टो के उतारे हैं। उसके बाद यहाँ पर आके सिर्फ अपने पेट भरते हो, सिर्फ इस बुक के जो है उस बुक को सिर्फ इन पर्चों से मोटा बना देते हो। अमल कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने पेट भरने हैं। वुमेन डेवलपमेंट का आपने खरबों अरबों का बजट रखा है। आप लोगों को पता भी है कि आवाम यहाँ से बकरियां चुप हो जाओ, बकरियों का मुंह बंद करवाएं आप। दुआ साहिबा, ये बकरियां फिर से शुरू हो गई। दुआ साहिबा, आप असेंबली के फ्लोर पे खड़ी हुई है। मैंने सबकी स्पीच सुनी है, किसी भी मेंबर मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। वो मैं करूंगी इनको। यहाँ से करेगा करवाएं, इंटरफेयर अगर कोई करेगा तो मैं खामोश करवाऊंगी। आप इस तरह की लैंग्वेज रिमार्क्स नहीं पास करें ना। स्पीकर साहिबा, मैं आपसे, आप अभी भी बोल रही है ना, मैं आपसे कहती हूँ आप यहाँ तारीख रकम कर दे उन बगैर तो है जिसने मेरा दुपट्टा उतारा, जिन चोरों ने मेरा मोबाइल छीना, जिन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े। आप तारीख रकम कर दे, कम से कम को नाहले डिसीट कर दे और यहाँ पर बताएं कि आपने इंसाफ किया है एक औरत के साथ जिसका दुपट्टा उतरा। आप यहाँ पे बैठे हुए क्या औरतों की इज्जत करेंगे, जिनको ये नहीं पता शायद उन लोगों ने दुपट्टे उतारे जिनकी माएँ नहीं थी, जिनकी बेटियां नहीं थी घरों में। क्या ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये पार्टी बनाई थी इसलिए कि तुम लोग यहाँ पर आओ और औरतों के दुपट्टे उतारो, औरतों के हाथ पकड़ो, औरतों की इज्जत पे हाथ डालो। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नहीं की थी, ये उनकी पार्टी नहीं है, ये जरदारी माफिया की पार्टी है। जरदारी माफिया बैठा है पूरा लीडरशिप पे यहाँ पर जो है ये बात तय हो चुकी थी। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए मैडम, एक बात तय हुई थी कि लीडरशिप पे क्रिटिसाइज पर कोई तनकीद नहीं करेगा। फिरदौस साहब, यहाँ हुआ था फिरदौस साहब, देखेंगे फिरदौस नहीं, साहब, पहले भी एक पार्टी एक पे ना मुनासिब बात है, फिर आप एक बात जो लीडरशिप पर हुई थी उसको आप एक्सपेंस करा दो काइंडली। लीडरशिप का नाम ले रहे हैं, कर दीजिएगा। औरत के साथ दुपट्टा उतारता है, आता नहीं है। उसके बाद मैं कहती हूँ जिसने भी मेरे दुपट्टे उतारे, हाथ पकड़े, उसने अपनी माँ बहनों और उनसे बख्तावर भुट्टो के उतारे हैं। उसने अपने बख्तावर भुट्टो के जा रहे हैं ना, फिर आप जा रहे हैं। आप अभी नहीं करें। नो मैडम, दिस इज बिट टू मच। नो, मैं देखो, अगर ये समझती है, अगर ये समझती है इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये ऐसी बातें करेंगी, आई एम सॉरी, ये नहीं होगा। आप काइंडली इनका माइक ऑफ करें। दिस इज नॉट द वे। मैं इस चीज पर ऑब्जेक्ट करता हूँ, ये बिल्कुल दिस इज नॉट द वे। आप ऐसे नहीं बात करने का मौका दिया गया तो आप लीडरशिप पे तनकीद करें। आप कैसे लीडरशिप के बारे में ऐसे बातें कर सकती हैं? आप क्रिटिसाइज ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन आप इस तरह से लीडरशिप पे तनकीद नहीं कर सकती हैं। नो, अगर देखें, अगर ऐसा काम हुआ तो अच्छी बात नहीं है, ऐसी बातें होंगी तो अच्छी बात नहीं है। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, इस मुल्क में पता नहीं इस्तेकाम कब आएगा। ये सियासतदान आपस में ही उलझते रहेंगे और ये मुल्क मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है। गरीब बेचारा जो है वो महंगाई में पिस रहा है और इनकी जो लड़ाइयाँ है वो ही खत्म नहीं हो रही। दुआ भुट्टो ने जितनी बातें की हैं वो हैं तो हकीकत पर मबनी। बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरह पार्टी को रंग दिया था, आज वो रंग नहीं है
आज जरदारी साहब अपनी मर्जी के मुताबिक की पार्टी को चला रहे हैं और दुआ भुट्टो ने किस तरह इनको खरी खरी सुनाई है, जरदारी माफियाज पार्टी को नाम दे दिया। और दूसरी जानब शर्मिला फरूकी जिसका भी तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उसको भी कहा कि इस बकरी को चुप करवाएं। नाज़रीन, ये सियासत नहीं, ये एक अनाब बन चुकी है। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करनी और एक दूसरे को बुरा भला कहने से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए इन पार्टियों को इकट्ठा होकर सोचना होगा, मिलकर बैठना होगा और अपने माजी के जो काले करतूत है उनको क्लियर करके इस मुल्क की जो है खुशहाली के बारे में इनको सोचना होगा। लेकिन ये मुसलसल आए रोज और आए हर प्रोग्राम में इनकी लड़ाइयाँ जो है वो ही नहीं खत्म हो रही। अल्लाह ताला ये हम पर और हमारे मुल्क पर मेहरबानी करे। बहरहाल नाज़रीन, आप दुआ भुट्टो की बातों से इत्फाक करते हैं या नहीं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।